हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 5 में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं एच वी थीटा में संबंध। ठीक है, एच वी थीटा क्या है दोस्तों, सब कुछ समझाने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होता रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले डायग्राम के माध्यम से ही समझेंगे। दोस्तों ये डायग्राम मैंने क्या बनाया है इसको हम समझेंगे पूरा चीज, आप चिंता ना करें, वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि एक आपके पास परिणामी धारा आई है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र पर धारा आई है ना। अब इसका दोस्तों एक आपके पास ऊर्ध्वाधर घटक है और एक क्षैतिज घटक है। मतलब हम धारा को दो घटकों में वियोजित कर रहे हैं। एक समांतर मतलब क्षैतिज है ना, तल के समांतर रहता है दोस्तों, ये क्षैतिज कहलाता है। और एक तल के लंबवत होता है, वो ऊर्ध्वाधर कहलाता है। तो दोस्तों ये आपका क्या कहलाया, ऊर्ध्वाधर घटक, और ये कहलाया क्षैतिज घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक को v से दर्शाया गया है और क्षैतिज घटक को h से दर्शाया गया है। इतना समझ गए दोस्तों। अब हम क्षण चुंबक एक ns है आपके पास, ठीक है ना, या कोई चुंबकीय सुई है दोस्तों। चुंबकीय सुई को अपन क्या कर रहे हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये आई की अनुदिश क्या होता है, समांतर ठहर जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मतलब चुंबकीय क्षेत्र में जैसे हमने चुंबकीय सुई को क्या किया दोस्तों, लटकाया, तो वो आई की दिशा पर ठहर जाता है। ठीक है, या ठहरता है, जिसका दोस्तों नमन कोण कितना है, थीटा है। नमन कोण कितना है, थीटा है। अब देखिए मैंने जो लिखा है वही समझाया दोस्तों, कि माना किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र आई का क्षैतिज घटक h है और ऊर्ध्वाधर घटक v है। यदि उस स्थान पर चुंबकीय या मोटर में घूमने के लिए स्वतंत्र एक चुंबकीय सुई ns को लटका दिया जाए तो वह चुंबकीय क्षेत्र I की दिशा में ठहरेगी तथा माना नमन कोण कितना है, थीटा है। ठीक है ना दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं, वीडियो को पुश भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका आपको पीडीएफ नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आप इसका दोस्तों वीडियो पुश करके पूरा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब नमन कोण आपके पास थीटा हो गया। अब दोस्तों डायग्राम आपने इसको बना लिया होगा, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग भी बना लेते होंगे दोस्तों, है ना। अब दोस्तों इसके आगे क्या करना है, आपको बताना है चित्र से। कहां से दोस्तों, चित्र से। चित्र से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि दोस्तों क्षैतिज घटक पहले हम निकाल रहे हैं। क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या है दोस्तों, तो एच है। एच बराबर आई कॉस थीटा होता है। कैसे आता है वो भी चीज समझिए। ठीक है, तो समझिएगा दोस्तों, मैं यहां पर चित्र बना रहा हूं, ऐसा चित्र बना है ना ये। ठीक है, और ये दोस्तों आपके पास थीटा, ये एच है, और यदि ये भी है तो ये भी क्या है दोस्तों, भी है ना, और ये आई है। तो यहां पर यदि मैं कास थीटा लगाऊं तो दोस्तों कहलाता क्या, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो आधार, आधार एच है और बटे दोस्तों कर्ण, कर्ण आई है। तो एच बराबर आई कॉस थीटा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार दोस्तों मैं इससे निकाल सकता हूं साइन थीटा। कैसे, जब साइन थीटा का फार्मूला लगाऊंगा दोस्तों, तो लंब, लंब बटे कर्ण होगा, भी बटे आई होगा। तो भी का मान कैसे निकलेगा दोस्तों, पक्षांतर कर देंगे तो आई साइन थीटा, है ना। ये आपके पास थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। साइन थीटा का हमने फार्मूला लगाया, लंब बटे दोस्तों कर्ण, तो भी बटे आई, और जब भी का मान निकालना चाहा तो आई साइन थीटा, और जब एच का मान निकालना चाहा दोस्तों तो आई कॉस थीटा। तो ये चीज आ गया दोस्तों, एच बराबर आई कॉस थीटा। यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैंने समझा दिया कि कहां से आ रहा है। कई लोगों को यही दिक्कत होता है कि बुक में समझ में नहीं आता कहां से आ रहा है। तो दोस्तों इसको अपन ने दे दिया समीकरण 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों ऊर्ध्वाधर घटक निकालना है तथा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, यदि लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो दोस्तों तो थोड़ा आप सुधार लीजिएगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा कभी कभी गलती हो जाती है। तो भी बराबर दोस्तों कितना होगा, आई साइन थीटा, मैंने अभी आपको निकालना सिखाया। तो समीकरण 2 आ गया। अब दोस्तों समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, भाग देने पर, चलिए भाग दे दीजिए, देखिए कितना आएगा दोस्तों। तो समीकरण 2 कितना था अपने पास, भी था,
और एक कितना था एच, तो v बटे एच हो गया। इधर आई साइन थीटा था और दोस्तों ये कितना था आई कॉस थीटा। मैं यदि कह दूं आई से आई कैंसिल तो बचेगा दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। मतलब दोस्तों टेन थीटा बराबर आ गया अपना v बटे एच। तो दोस्तों आ गया ना अपना संबंध एच v और दोस्तों v एच और थीटा में संबंध ये आ गया दोस्तों। यही एच भी व थीटा में संबंध है। व्यंजक इतने में ही समाप्त नहीं होता दोस्तों। अभी हमको जानते हैं कि इसमें निकालना है एच भी और आई में संबंध निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 से ही निकालेंगे, दोनों को बर करके जोड़ देंगे। ये एच भी और थीटा में संबंध है। ठीक है, अब आगे क्या करना दोस्तों, तो समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ने पर जोड़ दीजिए दोस्तों। तो समीकरण 1 कितना था अपना एच बराबर आई कॉस थीटा था। तो यदि हम वर्ग करके जोड़ेंगे दोस्तों तो इधर एच स्क्वायर हो जाएगा और दोस्तों समीकरण 2 था भी बराबर आई साइन थीटा, तो भी स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं राइट हैंड साइड दोस्तों करूं तो कितना हो जाएगा आई स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से दोस्तों कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो आई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। बचे कितना दोस्तों कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताइए दोस्तों 10वीं में पढ़े होंगे सर्व समीकरण कि इसका मान कितना होता है 1। मतलब कितना बचेगा दोस्तों आई स्क्वायर बराबर बचेगा एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। यदि मैं कह दूं दोस्तों यहाँ पर आई बराबर कितना होगा, तो आई बराबर आप निकाल सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। और यही आ गया दोस्तों क्या, यही एच भी व आई में संबंध है। ठीक है, नीचे लिख सकते हैं यही एच भी आई में संबंध है। यहाँ पे दोस्तों वर्ग लगा हुआ है और अंडर रूट लगा दी, क्योंकि वर्ग का पक्षांतर होता है तो अंडर रूट आ जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें आपने सीख लिया एच वी थीटा में संबंध और दोस्तों एच आई और भी में संबंध। अब दोस्तों इससे अपन स्थिति निकालेंगे। ये अपने को दे देना समीकरण 3 और अपना आएगा गया समीकरण 4। ठीक है, समीकरण 3 और 4 से भी आगे हल करना है, बिल्कुल चिंता न करें। स्थिति में बताने वाला हूं 2 मिनट और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए यदि मैं मेहनत करता हूं दोस्तों तो आपका इतना दायित्व बनता है कि लाइक तो करना ना भूलें और कम से कम 2 दोस्तों को फिर भी शेयर करें। अपने 2 दोस्त जो आपके करीबी हो, जो आपके खास फ्रेंड्स हो, जो आपसे विश्वास करते हो कि हमारा दोस्त हमारा सहायता करता है, तो प्लीज़ दोस्तों उनका आप सहायता कीजिए, जिससे मेरा भी ग्रोथ होगा और आपका भी शायद कुछ ना कुछ वहाँ पर अहमियत होगी दोस्तों, और आपको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्पेक्ट मिलेगा यदि किसी को बताएंगे आप, तो इतना तो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगले क्रम में स्थिति बताते हैं इसकी कि स्थिति क्या होगी। तो कंडीशन फर्स्ट अपन दोस्तों समीकरण 3 और 4 आपको पता है ना, मैंने जो दिया था। कंडीशन फर्स्ट है दोस्तों कि चुंबकीय, कहने का मतलब जब दोस्तों ये जो चुंबकीय अक्ष है, चुंबकीय अक्ष जानते हैं कहां पर हो, विषुवत पर हो, विषुवत पर दोस्तों, तब वहां थीटा कितना डिग्री बनेगा 0 डिग्री। विषुवत पर रेखा पर दोस्तों थीटा कितना बनेगा 0 डिग्री। तो समीकरण 3 से आप निकालिए, समीकरण 3 से थीटा कितना है आपके पास 0, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो दोस्तों tan 0 बराबर v बटे एच। अब दोस्तों tan 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 0 बराबर v बटे एच। कहने का मतलब दोस्तों यदि मैं कह दूं h को पक्षांतर करूं तो v बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। सिंपल दोस्तों। अब v का मान समीकरण 4 में रखूं तो समीकरण 4 से चलिए रखिए, तो कितना आएगा दोस्तों i बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर, मतलब दोस्तों वर्ग से वर्गमूल हट गया तो h आ गया, मतलब i बराबर h आ गया। ठीक है ना। कहने का मतलब दोस्तों यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि जब ऊर्ध्वाधर घटक कितना दोस्तों आपके पास v बराबर 0 है, ऊर्ध्वाधर घटक क्या है 0 है ना, तब दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उस क्षैतिज अक्ष के बराबर होगा, मतलब i का मान क्षैतिज घटक के बराबर होगा। ये स्थिति फर्स्ट था दोस्तों। ठीक है, स्थिति फर्स्ट था। यदि व्यंजक आ जाता है तो आपको स्थिति लगाना है, कंडीशन लगाना है, आपके बुक्स में भी दिया होगा। अब दोस्तों कंडीशन सेकंड लगा रहे हैं डायरेक्ट दोस्तों।
यदि चुंबक कहाँ हो, ध्रुवों पर हो। कहाँ पर दोस्तों, चुंबकीय ध्रुवों पर। कहने का मतलब दोस्तों ये पृथ्वी है यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो समीकरण किससे दोस्तों, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से देखिए तो tan 90 हो जाएगा और tan 90 बराबर v बटे h हो जाएगा। आप ही बताइए दोस्तों tan 90 का मान कितना होता है, अनंत होता है। अनंत बराबर v बटे h हो जाता है। यदि मैं पक्षांतर को h को इधर ले जाऊं और v बटे अनंत दोस्तों, तो इसका मान 0 होगा। मतलब h बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। h की वैल्यू मैं समीकरण 4 में रख दूं। कहाँ दोस्तों, समीकरण 4 में। तो समीकरण 4 से i बराबर कितना है, एच स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट v का स्क्वायर और वर्ग से वर्गमूल मतलब v। अब दोस्तों ध्रुवों पर ये जो तीव्रता है ना, वो दोस्तों ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर होगा। ठीक है। अब एक दोस्तों अंतिम कंडीशन, ना तो ध्रुवों पर ना तो विषुवत पर, मतलब 45 डिग्री का कोण बने। कंडीशन थर्ड है ना, जब थीटा कितना डिग्री दोस्तों, 45 डिग्री। तो चलिए मान रख दीजिए किस समीकरण की अपन बात करें, तो समीकरण 3 की। समीकरण 3 से कंडीशन थर्ड था दोस्तों, समीकरण 3 से। तो tan 45 बराबर v बटे h। अब दोस्तों tan 45 का मान होता है 1, मतलब 1 बराबर v बटे h। मतलब यहां पर आ गया दोस्तों h बराबर v आ जाएगा। कितना आ जाएगा, h बराबर v आ गया। ठीक है। अब इसका मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो रख दीजिए समीकरण 3 से। कहां से दोस्तों, समीकरण 3 था दोस्तों कि 4, समीकरण 4 था। समीकरण 4 से ठीक है, कितना होता है, आई स्क्वायर बराबर दोस्तों कितना होता है, एच स्क्वायर प्लस कितना होता है दोस्तों, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है ना। अब यदि मैं यहाँ पर दोस्तों h बराबर v लिख दूं या v बराबर h लिख दूं, तो भी वही आएगा दोस्तों। मतलब 2h स्क्वायर लिख दूं या 2h 2v स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि दोनों बराबर है ना। कैलकुलेट करने पर दोस्तों वाकई में वैल्यू कितना आएगा, i बराबर या तो √2h आएगा या दोस्तों √2v आएगा, दो में से एक आएगा, है ना। इस प्रकार से इनकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 3 कंडीशन मैंने बताया। आपको यदि नहीं पूछता है कंडीशन तो लिखने की जरूरत नहीं है। एच भी और थीटा में संबंध आता है तो समीकरण 3 और दोस्तों समीकरण 4 तक आपको हल कर देना। ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।